मनीष जी, सुनील आनंद शुक्ला का आरोप है कि भाजपा सरकार के मंत्री कहीं भी प्रशिक्षण ले ले लेकिन भ्रष्टाचार की प्रशिक्षण नहीं छोड़ सकते। देखिए, उनका जो आरोप है वो कांग्रेस वालों का ही आरोप है। वो कांग्रेस में ही जो अपना चलता है, रीति चलते आती है, वो इसमें चला रहा है, भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है। भाजपा का दमन साफ है। भाजपा विकास को देखती है, इन छोटे मोटी चीजों में फालतू का बयानबाजी नहीं करती है। भाजपा सिर्फ विकास को देख के करती है, और भाजपा में विकास होता है और विकास होते आया है और होते रहेगा। और जो उन्होंने आरोप लगाया है, पहले अपना गिरबान जाप ले। ये जो बताया है वो कांग्रेस में होते रहता है, भाजपा में नहीं होता। दीपक बैच का कहना है कि 4 जून को मोदी जी बेरोजगार हो जाएंगे और देश के युवाओं को मिलेगा रोजगार। देखो, ये तो 4 जून को जनता तय करती है, और हम बोलेंगे ऐतिहासिक जीत हो रही है। मोदी जी की फिर से वापसी हो रही है, और जनता का, भारत की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। दीपक बैच जी का भी मुझे लग रहा है कि दिमाग संतुलन खो चुका है। उनको भी राहुल गांधी के साथ ननिहाल जाना चाहिए इटली। तो राहुल गांधी से निवेदन है कि अपने छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी एक बार आप जाके। क्या कहेंगे रविंद्र जी? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष को कहना चाहूंगा उनके कि अपना मानसिक संतुलन थोड़ा सा बना के रखे। और गर्मी बहुत है, गर्मी के टेम्परेचर को शायद वो सहन नहीं कर पा रहे और उलझुल बयान दे रहे हैं। शायद उनको नहीं मालूम होगा कि जितनी नौकरियां अभी तक दी गई है वो शायद उनके शासनकाल में भी प्रदान नहीं की गई थी। और डबल इंजन की सरकार बहुत बेहतरीन काम करती है और बहुत अच्छे से काम करती है और नीति पे काम करती है। हम लोगों को गुमराह नहीं करते, हम तथ्य पे बात करते हैं और उसी पे चलते हैं। कुछ तो ऐसा उन्होंने देखा होगा आंकड़ा जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि 4 जून को उनका पल्ला भारी होगा। अरे भाई, आंकड़ा अगर मैं कहूंगा 2014 से लेके 2004 से लेके 2014 तक उनके समय कितनी सरकारी नौकरी थी? 6 लाख नौकरी थी। और आज 2014 से लेके 2023 तक 8 लाख से ऊपर की नौकरी हमने दे चुका है, रिक्त पद को भरा गया है। और 70,000 लोगों को 3 बार के कैंपेन लगा था, उसमें बकायदा 70,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दी गई है। शायद उनको नहीं मालूम होगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि गूगल से बाहर निकले और उसमें आके बात करें। जहां तक बेरोजगारी की बात आती है, अग्निवीर एक चलाया गया था। हाँ। आप लोगों के भाषण में कभी भी अग्निवीर का जिक्र नहीं होता, ऐसा क्यों? देखिए, सेना का जो जुड़ा हुआ हिस्सा रहता है उसे पब्लिक पे शो नहीं किया जाता। और अग्निवीर पे अगर जाके उनको देखना है, सर्च मारे, उसमें देखे कि कितने युवाओं को आज की डेट में ना अग्निवीर में नहीं है। और अधिकांश, सबसे ज्यादा युवा आज की डेट में अग्निवीर में ही आवेदन कर रहे हैं। आप लोग जब वोट मांगते हैं तो आप लोग उन विषयों पर वोट क्यों नहीं मांगते जो आप लोगों ने लाया है और लगाया है? कई ऐसी स्कीमें आप लोगों ने लगाई है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने उन स्कीमों के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा है, ऐसा क्यों? देखिए, भाजपा क्या वो स्कीमें सही तरीके से लागू नहीं हुई है? क्या यही कारण है कि उसको जिक्र नहीं किया जा रहा है? आज भाजपा जितनी भी योजना लाई है वो धरातल पर है, धरातल पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री आवास जाके देखिए, सबसे ज्यादा हो चुका है। ठीक है, युवाओं को रोजगार है, महिलाओं को सम्मान, क्या क्या नहीं है योजनाएं। हम आज विकास पे बात करते हैं, हम बाकी किसी चीज पे। पुराने जो आपके वादे थे, स्कीमें थी, हाँ। अब आप उन्हें रिपीट नहीं करेंगे, अब आप नया कोई वादा और नई कोई स्कीम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल, हम जनता को हम दे रहे नहीं, इसलिए हम बात कर रहे हैं उस पर। हम पुरानी चीजें दे चुके हैं जनता को भाई, हम उस पर क्यों बात करेंगे? जो नई योजना हम ला रहे हैं हम उस पर बात करेंगे, हम उसको बताएंगे जनता को कि हम आपके लिए यह करने वाले हैं, और उस तथ्य पे बात कर रहे हैं। सुनील आनंद शुक्ला का कहना यह है कि भाजपा सरकार के मंत्री कहीं भी प्रशिक्षण ले ले लेकिन भ्रष्टाचार की प्रशिक्षण सुनील आनंद शुक्ला जी से कहना चाहूंगा, बहुत वरिष्ठ है वो, काफी सम्माननीय है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि शायद सुशील आनंद जी ये भूल गए हैं कि भ्रष्टाचार की दुकान कांग्रेसी है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला भ्रष्टाचार मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ था 1947 पे। वो भी कौन सा कांड था? गाड़ियों का कांड था। 1500 गाड़ी का जिसमें ऑर्डर किया गया था, जिसमें 300 पाउंड में बात हुई थी। मात्र 150 गाड़ी आई थी, बाकी गाड़ी कागज पे दिख रही थी। वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार था देश का। सुशील आनंद जी, तो पहले मैं उनको बोलना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार कहां से पैदा हुआ है, इनको ट्रेनिंग मिल रही है ये बताए। हमको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है भ्रष्टाचार की। आपने कांड की बात हम कही, विकास पे बात करते हैं, इसलिए कांड की बात कही तो कांड से याद आया, दीपक बैच का एक और आरोप है कि सरकार जो है
मुठभेड़ की जांच कराने पे, नक्सली जो अभी मुठभेड़ हुई थी चिड़ियाघर जो हुआ था उसकी बात कर उसकी रहे हैं। जांच कराने में पीछे हट रही है भाजपा सरकार। अरे भाई, आपकी सरकार थी, आपके बड़े बड़े नेता खत्म हुए थे, आप उस पे जांच तो नहीं करा सके 5 साल आपकी सरकार रहने पे? हैं? सबूत लेके आपके सीएम साहब जेल में घूम रहे थे, कहां गया वो सबूत? और आज जिस पे बात कर रहे हैं उसमें सरकार अच्छी नीति पे काम कर रही है, वो कोई उसमें मुठभेड़ नहीं था वो, इसलिए दीपक बैस को पहले सोचना चाहिए वो मनीष क्या जी, इस बोल पर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बोलूंगा इतने बड़े प्रदेश अध्यक्ष है दीपक वैद जी, उनको ये बयान नहीं करना चाहिए, गलत है। और रही बात ये कि गर्मी का सहन नहीं हो पा रहा है, इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो कुछ भी बतिया रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी इनको साथ में लेके जाएंगे इटली। अरे तुम्हारी सरकार थी 2018 से 2023 तक, चुप करके बैठे थे क्या? इसलिए चुप करके बैठे थे कि इन्हीं के बड़े बड़े नेताओं का कुछ हाथ था। अब ये बताइए, इतना बड़े कांड में इनके एक बड़े नेता वापसी कैसे आ गए? माने वहीं पे कहीं समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पे इसमें बड़े नेताओं जी अभी कुछ समय से देख रहा हूं इस मीडिया में छाए हुए हैं, आरोप लगा रहे हैं बेजगह बेवजह के आरोप। मुझे लगता है कि ऊपर से राहुल गांधी इनको बोलता होगा कि ऐसे ऐसे आरोप लगाओ, नहीं तो दीपक वैद जी ऐसे नहीं है, वो थोड़े से दबाव एक से मेन पॉइंट, एक सबसे बड़ी बात है, इनकी 5 साल की सरकार रही, ठीक है? 5 साल में इन्होंने महेंद्र कर्मा जी के नाम पे एक विद्यालय तक नहीं रख पाया इन्होंने। आज ब्रिजमोहन जी के कारण वहां पर महेंद्र कर्मा जी के नाम पे विद्यालय का नामकरण हुआ है। सोचिए, मतलब कितनी बड़ी की बात है कि जिनको शहादत बोलते हैं, शहीद बोलते हैं, आज उन्हीं को अपने नहीं दे पाए नाम। और सम्मान की बात करते हैं, सम्मान भाजपा करना जानती है और अच्छे से करती है, शायद ये भूल जाते हैं। ये याद करना चाहिए अपने पिताजी के बारे में, क्यों भूल जाते हैं ये?